आरएसएस ने माना मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल रही है करारी हार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय, हर सर्वे में बहुमत। मध्य प्रदेश में 50 के करीब सिमट सकती है बीजेपी। सिंधिया और शिवराज की लड़ाई में बीजेपी का बंटा ढार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार तय दिखाई दे रही है। हर सर्वे बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए थे। नया साल नई सरकार, भावी सीएम के रूप में कमलनाथ को दिखाया गया था और साल खत्म होते होते सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि मध्य प्रदेश अब बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसएस और बीजेपी के सर्वे में ही पार्टी बुरी तरह से हारती दिखाई दे रही है। हाल ही में बीजेपी ने जो आंतरिक सर्वे कराया है उसमें बीजेपी को 55 से 65 सीटों पर ही जीत मिलती दिखाई दे रही है। इसी तरह का सर्वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कराया था, जिसमें उसे 60 से 70 सीटें मिलती दिखाई गई थी और परिणाम भी वैसे ही थे। कर्नाटक में बीजेपी को 66 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में अब जो सर्वे रिपोर्ट्स बीजेपी के पास आई है उससे पार्टी के सीनियर नेताओं के होश उड़ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि जनवरी तक बीजेपी मुकाबले में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश में अचानक सिंधिया को सीएम बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई है। दावे होने लगे कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी है। शिवराज की जगह सिंधिया को कमान सौंपी जा सकती है। इसके बाद से बीजेपी की स्थिति तेजी से कमजोर होती चली गई। कार्यकर्ताओं के बीच इसका गलत मैसेज गया। साथ ही सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच खींचतान तेज हो गई। हालात खराब होते देख केंद्रीय नेतृत्व हैरान रह गया। बाद में सिंधिया को देख आगे आकर बयान देना पड़ा कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं और वो ही सीएम रहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब चुनाव में सिर्फ 4 महीने का ही समय बचा हुआ है और जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। इस साल जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है वो बता रही है कि हर महीना बीतने के बाद बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी आ रही है। ये सर्वे आने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60% बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जाएं। सबसे पहले जनवरी में आरएसएस का एक सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बीजेपी को 103 सीटें मिलती दिखाई गई थी, जबकि कांग्रेस को बहुमत के पार बताया गया था। फरवरी में कांग्रेस का एक आधिकारिक सर्वे आया जिसमें बीजेपी की सीटें 103 से घटकर 95 बताई गई। मार्च 2023 में खुफिया विभाग का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ जिसमें बीजेपी को 80 में से कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अप्रैल में मध्य प्रदेश से कई मीडिया संस्थानों के सर्वे प्रकाशित हुए जिसमें बीजेपी को औसतन 70 के आसपास सीट मिलती दिखाई गई है। मई ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और जून 2023 को नवभारत का सर्वे सामने आया जिसमें बीजेपी को मात्र 55 में से 65 सीटों पर समिटता बताया गया है। दावा किया गया है कि यह सर्वे बीजेपी ने कराया था और अपने ही सर्वे में बीजेपी को हार मिलती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि हर महीने के साथ बीजेपी की सीटों की संख्या में भी कमी आ रही है। जनवरी के सर्वे में बीजेपी की सीटों की संख्या 103 थी, जो जून में करीब आधी होकर 55 रह गई। इसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से प्रदेश बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए प्रचार के लिए अलग से ही रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में अगर सर्वे रिपोर्ट सही है और जमीन पर बीजेपी के हालात सर्वे जैसे ही हैं, तो अब बीजेपी के पास बेहद कम वक्त बचा हुआ है। कर्नाटक के बाद अगर मध्य प्रदेश में भी पार्टी के हाथ से फिसलता हो तो फिर उसके लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में बेहद मुश्किल हो सकती है। दरअसल जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें एक बात साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। जनता के मन में बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता में ज्यादा नाराजगी नहीं है, लेकिन 20 साल में से एक पार्टी का शासन देखने के चलते जनता बदलाव चाह रही है। वो एक बार दूसरी पार्टी का भी शासन देखना चाहती है और जनता के मन में बदलाव की इच्छा ही बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।